कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद अमेरिका ने भारत पाक तनाव पर चिंता जताई। मामले में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए है और दोनों देशों में सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अमेरिका पर गंदा काम करने और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के अस्तित्व से इनकार करने के बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। यह सिर्फ विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य स्तरों पर भी बातचीत जारी है। मामले में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में टेमी ब्रूस ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा है कि अमेरिका सभी पक्षों से अपील करता है कि वे मिलकर जिम्मेदारी से समाधान की दिशा में काम करें। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही है, लेकिन फिलहाल हमारे पास साझा करने के लिए कोई और जानकारी नहीं है। साथ ही अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है और दोनों देशों की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। टेमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द ही भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर बात नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर दोनों देशों के संपर्क में है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे मिलकर जिम्मेदारी से समाधान निकालें। पूरी दुनिया स्थिति पर नजर रख रही है। साथ ही ब्रूस ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों से आग्रह किया है कि वे स्थिति को और न बिगाड़े और शांति बनाए रखें। उन्होंने बताया कि हम हर दिन इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री खुद भारत और पाकिस्तान को अपने समकक्षों से सीधे बातचीत कर रहे हैं और अन्य देशों के नेताओं के साथ भी संपर्क में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह बयान पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद सामने आया है, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना में पाकिस्तान का हाथ होने की बात भी सामने आई थी। भारत ने कुल 4 आतंकियों में से 2 से पाकिस्तानी होने का खुलासा किया। भारत ने इस घटनाक्रम के मद्देनजर पाकिस्तान पर एक के बाद एक कार्रवाई जारी रखी और सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद सोमवार को पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से जुड़ी सामग्री को पर भी बैन लगा दिया। चीन ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में खौफनाक आतंकवादी हमले की निंदा की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चीन की प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार को चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से फोन पर बात की और बीजिंग का समर्थन मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डार के अनुरोध पर वांग ने फोन पर बात की। वांग ने कहा कि चीन इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने पाकिस्तान के कथित आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए चीन के निरंतर समर्थन को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत दोस्त और सदाबहार रणनीतिक सहयोगी के रूप में चीन पाकिस्तान की वैध सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह समझता है और पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में समर्थन देता है। वांग ने यह भी कहा कि चीन त्वरित और निष्पक्ष जांच का स्वागत करता है और मानता है कि संघर्ष ना हो, क्योंकि संघर्ष ना ही भारत, ना ही पाकिस्तान और ना ही क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए फायदेमंद है। हालांकि चीन ने सिंधु जल संधि के निलंबन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई थी। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले हुए थे, जिनमें से सबसे अहम था सिंधु जल समझौते का स्थगित करना। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और बाकी 3 पश्चिमी नदियों का पानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 90 मिनट चली बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NS अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शंस को हरी झंडी दिखा दी है। इससे पिछली बार CCS की बैठक के बाद भारत ने पिछली बुधवार को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने सहित कई उपायों की घोषणा कर दी थी।
भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी सैन्य अताशों को निष्कासित करने, 6 दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल समझौते का निलंबन करने और अटारी बॉर्डर पर चौकी को तत्काल बंद करने की घोषणा की थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।